हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लासेस। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज फ्रैक्शंस। तो बच्चों, नेहा, भव्या एंड होमेश ये क्या कर रहे हैं? ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन में। एंड बच्चों, सारे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वो बना रहे हैं फॉलोइंग पिक्चर्स यूजिंग कॉलम। ना बच्चों, नेहा, होमेश एंड भव्या ये सब क्या कर रहे हैं, पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ना बच्चों, हियर होमेश हैज कलर्ड द होल पिक्चर। यहाँ पे होमेश ने पूरी पिक्चर को कलर किया है। एंड बच्चों, भव्या ने खाली हाफ ऑफ द पिक्चर को ही कलर किया है। एंड बच्चों, नेहा ने क्या करा है, उसने 1/4 ऑफ द पिक्चर को ही कलर किया है। ना बच्चों, equivalent fractions. Now look at the shaded portion of each of the following figures. तो हमारे पास है shaded portion यानी कि हाफ। बच्चों, यहाँ पे shaded portion कितने हैं? हमारे पास टोटल 4 portions है, जिसमें से खाली 2 portions ही shaded है, so that is 2/4। बच्चों, यहाँ पे 8 में से 4 portions shaded है, so that is 4/8। देन बच्चों, यहाँ पे 6 में से खाली 3 portions ही shaded है, so that is 3/6। एंड बच्चों, यहाँ पे 12 में से खाली 6 पोर्शन ही शेडेड है, so that is 6/12। ना बच्चों, हम लोग देख सकते हैं शेडेड पोर्शन ऑफ ऑल द अबव फिगर्स इज द सेम। हम लोगों को ये दिख रहा है कि शेडेड पोर्शन जो है वो सारे ही अबव पिक्चर्स का सेम है, क्योंकि बच्चों फ्रैक्शंस जो हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा इन शेडेड पोर्शंस का वो सब इक्वल है। कैसे? बच्चों, 2/4 भी कितना होता है? 1/2। 3/6 इज ऑल्सो 1/2। 4/8 इज ऑल्सो 1/2। 6/12 is also 1/2। तो हम इन सारे ही फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोल सकते हैं, क्योंकि सब 1/2 के इक्वल है। नाउ बच्चों, फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट द सेम और इक्वल वैल्यू, उन्हीं को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। एंड नोट दैट कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लुक एट द शेडेड पोर्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिप्स। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने कॉलम्स है? हमारे पास 3 कॉलम्स है एंड हमारे पास 1/3 शेडेड पार्ट्स है। देन बच्चों, यहाँ पे टोटल हमारे पास 6 कॉलम्स है एंड उसमें से खाली 2 ही फ्रैक्शन शेडेड है, दैट इज ऑल्सो 1/3। देन बच्चों, हमारे पास यहाँ पे टोटल 9 कॉलम्स है, उसमें से 3 ही शेडेड है, तो दैट इज 1/3। देन हमारे पास 12 है, उसमें से 4 शेडेड है, दैट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1/3। ना बच्चों, फ्रैक्शन 1/3, 2/6, 3/9, 4/12 ये रिप्रेजेंट करते हैं सेम पार्ट ऑफ द स्ट्रिप को, देयरफॉर इनको हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल सकते हैं। ना बच्चों, वी हैव एग्जांपल 1। तो हमको लिखने हैं नेक्स्ट 3 फ्रैक्शंस जो कि इक्विवेलेंट है 4/5 के। तो हमारे पास है 4/5, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि पहले 2 से, देन 3, देन 4। तो हमको फ्रैक्शंस मिले 8/10, 12/5, 16/20। एंड बच्चों, ये सारे जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है किसके? 4/5 के। ना बच्चों, चेकिंग द इक्विवेलेंस ऑफ 2 फ्रैक्शंस। अब हम चेक करेंगे कि क्या कोई 2 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है या नहीं। तो बच्चों, हम ये चेक कर सकते हैं whether the 2 fractions are equivalent or not by the method of cross multiplying। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 2 फ्रैक्शंस है, हमको इनको चेक करने हैं कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों, 3 into 12 is 36, 4 into 9 is also 36। तो इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ना बच्चों, फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस फॉर द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम लोगों को यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए। तो बच्चों, 10 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तभी 40 आया होगा, तो दैट मीन्स ऊपर भी हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड बच्चों हमारे पास क्या आएगा? 20। देन बच्चों, हमारे पास यहाँ पे है 32 एंड बच्चों हम लोगों ने 32 को 8 से डिवाइड किया होगा तभी वो 4 आया है, so दैट मीन्स 64 को भी हम 8 से डिवाइड करेंगे एंड आंसर विल बी 8। Now बच्चों, we have exercise 6A. Write the next 3 equivalent fractions for each of the following. तो अब हमको इनके next 3 equivalent fractions लिखने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे 2 से, तो we will get 4/6। देन बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास आएगा, अब हम 2/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो 3 2 6 एंड बच्चों 3 3 9।
इसके बाद हमारे पास आएगा, अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 8 एंड 4 3 12। तो बच्चों ये होंगे नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमारे 2/3 के। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस ये इक्विवेलेंट है या नहीं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बच्चों हम लोगों को चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है। तो हम 2 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हम लोगों को क्या मिलेगा 24, एंड जब हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी हमको आंसर मिलेगा 24। सो दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरीके से आप इन रिमेनिंग पार्ट्स को प्रैक्टिस करोगे। Then fill in the blank boxes for the following equivalent fractions. तो बच्चों we have 1/3 एंड बच्चों ये किसके इक्विवेलेंट आ रहा है 7 के। दैट मीन्स 1/3 को 7 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो बच्चों 7 3 का कितना आएगा 21। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव 5/6। 6 में बच्चों अगर 30 आ रहा है तो दैट मीन्स 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ऊपर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 25। नाउ बच्चों नेक्स्ट वी हैव लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस जिनके पास क्या होते हैं सेम डिनोमिनेटर, उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। बच्चों बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस क्योंकि दोनों के क्या है सेम डिनोमिनेटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास 1/6 है, 2/6 है, एंड बच्चों यहाँ पे हमको जितने भी फ्रैक्शंस दे रखे हैं सबके सेम डिनोमिनेटर है। दैट मीन्स ये सारे लाइक फ्रैक्शंस में हैं। देन बच्चों फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स उनको हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। बच्चों यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर 5 है एंड यहाँ पे 6 है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, सो दैट मीन्स ये होंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। एंड बच्चों यहाँ पे ये सारे ही एग्जाम्पल है किसके अनलाइक फ्रैक्शंस के। देन वी हैव कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो बच्चों अगर हमको कंपेयर करना है लाइक फ्रैक्शंस को तो हम कंपेयर करते हैं उनके न्यूमरेटर्स को। ना बच्चों फ्रैक्शन जिसमें ग्रेटर न्यूमरेटर होगा वो ही फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमको कंपेयर करना है फ्रैक्शंस को जिनके सेम डिनोमिनेटर है। तो बच्चों अब इनमें से किन का फ्रैक्शन किसका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है। तो बच्चों यहाँ पे 5 जो है वो ग्रेटर है, सो दैट मीन्स दिस फ्रैक्शन 5/7 विल बी ग्रेटर। देन वी हैव एग्जाम्पल 2। हमको अरेंज करना है इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में। तो बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि गिवन फ्रैक्शन जो है वो लाइक फ्रैक्शंस है, तो हम कंपैरिजन करेंगे न्यूमरेटर्स का। न्यूमरेटर में हमारे पास 11 जो है वो सबसे बड़ा है, सो दैट मीन्स कि हमारा असेंडिंग ऑर्डर कैसा रहेगा, सबसे पहले सबसे छोटा, तो 1/8, 3/8, 6/8, 7/8 एंड 11/8 विल बी आर असेंडिंग ऑर्डर। देन वी हैव डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बच्चों सिंस हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शंस है तो हम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा न्यूमरेटर पहले लिखना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे वी हैव 5/5, तो ये हमारा सबसे पहला डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहला फ्रैक्शन आएगा। देन 4/5, 3/5, 2/5 एंड 1/5। ना बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 6B एंड हमको टिक करना है सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस को एंड क्रॉस करना है अनलाइक फ्रैक्शंस को। तो बच्चों हमारे पास ये जो है वो लाइक फ्रैक्शन है, दिस इज ऑल्सो लाइक फ्रैक्शन, दिस इज अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट वी हैव कंपेयर। तो बच्चों हमारे पास 2/3 जो है वो बड़ा होगा 1/3 से। देन बच्चों 8/9 इज ग्रेटर देन 1/9। देन इसके बाद हमारे पास 7/6 इज ग्रेटर देन 4/6। इसके बाद बच्चों अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सिंस सारे लाइक फ्रैक्शंस है तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। एंड बच्चों सबसे छोटा हमारे पास क्या है 1/8। देन बच्चों वी हैव 3/8, इसके बाद 5/8, 6/8, देन वी हैव 7/8। देन 4th हमारे पास है, हमको अरेंज करना है इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास है, हम सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखेंगे। सो हियर दिस इज 7/13। देन हम सेकेंड नंबर पे लिखेंगे 6/13, देन 5/13, देन 4/13 एंड देन 1/13। नाउ बच्चों यू हैव सम चैलेंज ओवर हियर जो कि आप सब लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। नाउ बच्चों वी हैव फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। तो अब हम नंबर लाइन पे फ्रैक्शन सीखेंगे। तो फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है पार्ट्स ऑफ अ होल और फिर कलेक्शन को। तो बच्चों फ्रैक्शनल नंबर जो नंबर लाइन पे हम लोग लिखते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। एंड बच्चों नंबर लाइन पे न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स एंड इज रिटन एंड द टॉप।
ना बच्चों डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, अ होल एंड इज रिटन एट द बॉटम। तो हमको रिप्रेजेंट करना है 3/5 को नंबर लाइन से, तो हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। बच्चों डिनोमिनेटर में 5 है, दैट मीन्स टोटल कितने इक्वल पार्ट्स होंगे 5। एंड बच्चों इसमें से हम लोगों को मार्क करना है 3/5। तो हम लोग फर्स्ट हमारे पास होगा 1/5, 2/5, देन वी हैव 3/5। तो बच्चों 1 2 3 4 5 हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, हम लोगों ने इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया एंड हर एक पार्ट रिप्रेजेंट करेगा 1/5। तो बच्चों की पॉइंट आएगा 3/5। देन वी हैव एक्सरसाइज 6C। तो हमको रिप्रेजेंट करना है इन फॉलोइंग फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 3/4। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर लिखेंगे 0 एंड इधर लिखेंगे 4। तो बच्चों अब हम लोग इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो वी विल हैव 1 2 3। तो बच्चों 1 2 3 4 ये डिवाइड हो गई 4 इक्वल पार्ट्स में। एंड देन वी हैव 1/3 ओवर हियर, 1/4 ओवर हियर, 2/4, 3/4 एंड हियर 4/4। तो बच्चों ये रहा हमारा पॉइंट P पे 3/4। इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे। Then write the fraction represented by letters marked on the following number line। तो बच्चों हमारे पास नंबर लाइन है 0 से 1 तक एंड बच्चों इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो दैट मीन्स 1 2 3 4 बच्चों ये होगा 4/10। देन 5 6 7 दिस विल बी 7/10। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। तो बच्चों अगर हमको ऐड करना है फ्रैक्शंस को विद सेम डिनोमिनेटर तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ऐड करेंगे उनके न्यूमरेटर्स को एंड हम लोग लिखेंगे एक कॉमन डिनोमिनेटर। बच्चों सम ऑफ फ्रैक्शंस लाइक डिनोमिनेटर हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड कॉमन डिनोमिनेटर। जैसे कि अगर हमको ऐड करना है 2/5 और 1/5 को तो हमारे पास होगा 2/5 प्लस 1/5। तो हम लोग कॉमन डिनोमिनेटर निकालेंगे यानी कि 5 एंड हम न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, आंसर विल बी 3/5। अगर बच्चों हमको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रैक्शंस जो कि लाइक डिनोमिनेटर में है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर न्यूमरेटर को किससे, फ्रॉम द ग्रेटर, ताकि हमको क्या मिल जाए, न्यूमरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। बच्चों डिनोमिनेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है वो कॉमन डिनोमिनेटर का होता है ऑफ गिवन फ्रैक्शन। तो डिफरेंस ऑफ टू फ्रैक्शंस विद लाइक डिनोमिनेटर किसके इक्वल होंगे, डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड देन कॉमन डिनोमिनेटर। तो हमारे पास यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन है, हम इधर से कॉमन डिनोमिनेटर निकालेंगे एंड देन वी विल डू 5 - 3 जो कि क्या होगा 2/8। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 6D। तो हम लोग ऐड करेंगे 2/5 प्लस 4/5 को। तो बच्चों हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर 2 + 4 क्या हो जाएगा 6/5। तो इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों यहाँ पे भी हम इसको कैसे कर सकते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर 10, देन न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे एंड बच्चों हमें मिलेगा 4 + 2 6, 6 + 3 9, so it will be 9/10। देन वी हैव फाइंड द डिफरेंस। तो अब हम इनके डिफरेंस निकालेंगे। तो बच्चों जैसे कि हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर 8, 6 - 3 कितना हो जाएगा 3/8। देन हमको सब्ट्रैक्ट करना है फॉलोइंग फ्रैक्शंस को। तो हम 1/7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/7 से। तो हम लिखेंगे 7, 4 - 1 कितना आ जाएगा 3/7। देन वी हैव प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो बच्चों फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो कम होता है उसके डिनोमिनेटर से, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वैल्यू से कम होगा दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड बच्चों फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है डिनोमिनेटर के, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि बच्चों यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इन सारे केसेस में न्यूमरेटर जो है वो बड़े हैं अपने डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स ये होंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन बच्चों वी हैव मिक्स्ड नंबर। तो जब हम कंबाइन करते हैं होल नंबर को एक फ्रैक्शन के साथ तो हमको मिलता है मिक्स्ड नंबर। तो बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास ये होल नंबर है जिसको हमने कंबाइन किया है फ्रैक्शन के साथ, तो हमें मिला मिक्स्ड नंबर। देन वी हैव एक्सरसाइज 6E। तो हमको इनसर्कल करना है सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस को। तो बच्चों ये है हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन
देन हमारे पास ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर एंड दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर फ्रैक्शन। देन हमको सर्कल करना है सारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, C is also improper, then we have B and C as improper fraction. Then we have encircle the unit fraction. तो हम लोगों को बच्चों यहाँ पे unit fractions को सर्कल करना है, यानी कि जिनके पास क्या होगा वैल्यू 1. Then we have encircle the mixed numbers. तो बच्चों ये रहे हमारे पास mixed numbers. Which of the following can be written as mixed numbers? तो बच्चों हम किसको mixed numbers की तरह लिख सकते हैं? तो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं उन नंबर्स को जिनका न्यूमरेटर बड़ा होने वाला है डिनोमिनेटर से। तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं, देन दिस नंबर। तो हम इन तीन नंबर्स को मिक्स नंबर्स में लिख सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट वी हैव मिक्स नंबर्स एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शंस को इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर्स को डिनोमिनेटर से एंड बच्चों ऐड करेंगे न्यूमरेटर को प्रोडक्ट में, फिर हम सम लिखेंगे अंडर द सेम डिनोमिनेटर। जैसे कि हमको इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना है, कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम करेंगे 2 into 5 10, 10 plus 3 13, so it will be 13 by 5. देन हम कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को बाय द डिनोमिनेटर। बच्चों क्वेश्चन क्या आएगा, हमारा होल नंबर एंड रिमाइंडर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट। एंड हमको सेम डिनोमिनेटर ही लिखना होता है। तो हमारे पास है 11/4। जब हमने इसको डिवाइड किया, क्वेश्चन इज 2, तो हम लिखेंगे होल नंबर में 2 एंड बच्चों रिमाइंडर हमारे पास 3 है, तो हम लिखेंगे 3/4। तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन बना 2 3/4। देन वी हैव एक्सरसाइज 6F। तो हमको एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग को मिक्स फ्रैक्शंस को एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो बच्चों 8 into 2 कितना हो जाएगा, 8 2 16, 16 plus 5 होगा 21। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 21/8। देन 3 5 15, 15 plus 2 17, तो हम लिखेंगे 17/5। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। देन वी हैव कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स फ्रैक्शंस। तो बच्चों हम लोग इसको कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं एक मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम 8 को डिवाइड करेंगे 39 से। तो बच्चों 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 एंड 8 4 32। तो बच्चों 8 के टेबल में हमारे पास 4 पे आएगा 32। तो 9 minus 2 कितना हो जाएगा, 9 minus 2 विल बी 7। तो बच्चों अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, वी विल राइट क्वेश्चन एज होल नंबर, रिमाइंडर को हम न्यूमरेटर की तरह लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर विल बी 8। तो बच्चों हमारे पास बना 4 7/8 एंड बच्चों हम इसको चेक भी कर सकते हैं। 4 8 32, 32 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है 39 एंड डिवाइडेड बाय 8। सो दैट मीन्स हम लोगों ने करेक्ट किया। Then बच्चों on the basis of the previous concept we have few questions over here, that is multiple choice questions। तो हमको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को, हमको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को यहाँ पे टिक करना है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होने वाला है, दैट इज 4/11। देन बच्चों 12 1/5 किसके सेम है, तो बच्चों 12 5 कितना होता है। तो बच्चों 12 5 we have to multiply 12 into 5, so 5 2 10, 5 5 1, so 60। तो बच्चों 60 plus 1 कितना हो जाएगा 61, 61/5 is the correct fraction। देन बच्चों हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आपस में कैंसल आउट करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे। Which of the following is an improper fraction? तो बच्चों इसमें से कौन है जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बच्चों दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। आई मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।